हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल विजडम क्लास पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोग को बताऊंगा मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एलपीपी का मैंने पिछला 2 वीडियो बनाया था। पहला वीडियो में मैंने एलपीपी का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो मैंने समझाया था आप लोग को, और जो वीडियो सेकेंड बना था उसमें मैंने क्वेश्चंस बताया था। मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था कि एलपीपी में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है जो समीकरण दिया रहता है, इक्वेशन दिया रहता है, और इक्वेशन को सॉल्व करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है, महत्तम या न्यूनतम मान को निकालते हैं। और दूसरा प्रश्न जो होता है वो होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्या होता है? लैंग्वेज प्रॉब्लम, मतलब भाषा पर आधारित सवाल। भाषा पर आधारित सवाल। तो इक्वेशन वाला तो हम लोगों ने सीख लिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज पे जो बेस्ट क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, और आप लोग का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 12.2, कौन सा 12.2, उसमें दिया हुआ है पूरा लैंग्वेज प्रॉब्लम। उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक अलग से क्वेश्चन लिया हूं। क्वेश्चन क्या है आपका, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोग को। क्वेश्चन है, एक डीलर पंखा और मशीन खरीदना चाहता है। इसके लिए उसके पास 57,600 रुपया है, और डीलर के पास अधिक से अधिक 20 आइटम रखने का स्थान है। देखिए, अच्छा फिर मैं आगे पढ़ता हूं। बोला प्रत्येक पंखे का मूल्य 3600 रुपया तथा प्रत्येक मशीन का मूल्य 2400 रुपया है। वह एक पंखे पर 220 रुपया तथा एक मशीन पर 180 रुपया का लाभ पाना चाहता है। तो डीलर दोनों आइटम कितना कितना खरीदे कि उसे बेचकर उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ के सुना दिया, आप लिख भी सकते हो। बोला है कि एक डीलर है, मतलब एक बिजनेसमैन है, यानी कि डीलर है ना। वो क्या कर रहा है, पंखा और मशीन 2 आइटम खरीदना चाहता है, एक पंखा और एक मशीन। उसके पास बिजनेस करने के लिए टोटल कितना रुपया, 57,600 रुपया है ना। कितना रुपया, 57,600 रुपया। और उसके पास जो जगह है, मतलब उसका जो दुकान होगा है ना, उसके पास जो स्पेस है उसमें केवल 20 आइटम ही आ सकता है। कितना आइटम आ सकता है, केवल 20 आइटम। और एक पंखे का जो मूल्य है वो कितना है, 3600 रुपया, और एक मशीन का मूल्य कितना है, 2400 रुपया। ये दे रहा। और उसके बाद जो वो लाभ भी कमाना चाहता है, लाभ कितना कमाना चाहता है, 220 रुपया एक पंखे पर, और मशीन पर कितना रुपया, 180 रुपया। तो आपसे पूछा है कि डीलर जो है कौन सामान कितना खरीदे, मतलब कितना पंखा खरीदे और कितना मशीन खरीदे। तो हम लोग मान लेते हैं, पहले यहां सोल्यूशन में करता हूं। लेट द number of fan and machine be x and y respectively। मतलब कि जो पंखा है और मशीन है उसकी संख्या कितनी है, x और y। इतना हो गया। अब चलिए, क्या पूछा है, अधिक से अधिक, ये नहीं पूछा है। अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज, यानी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू कितना प्रॉफिट करना चाहता है वो, पंखे पर कमाना चाहता है वह 220 रुपया, यानी कि 220x, एक पंखे पे 220 रुपया, तो x पंखे पे 220x, और मशीन पे कितना 180 रुपया, एक मशीन पे ना। अब मशीन के ठो मैंने माना, y ठो माना, तो 180 y हो गया। ये हो गया इसका प्रॉफिट। ये क्या है आपका प्रॉफिट। अब आते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू दी कंसल्टेंट्स। एकदम पहले इक्वेशन आपको कन्वर्ट करना है एकदम इजी वे में। अब देखिए, एक पंखे का दाम कितना था, 3600, और मशीन का कितना था, 2400, और उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, 57,600, यानी कि 57,600 रुपया में ही उसको पंखा भी खरीदना और मशीन भी खरीदना है, और उसको प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो एक पंखे का 3600 रुपया, तो एक्स पंखे का दाम कितना होगा, 3600x, ठीक है। और एक मशीन का 2400, सॉरी वाई मशीन का 2400y, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू इसलिए क्योंकि उसके पास कितना रुपया, केवल 57,600। इससे ज्यादा पैसा उसके पास नहीं है, मतलब इससे कम सामान ले सकता है, लेकिन इससे ज्यादा रुपया का सामान वो नहीं ले सकता है। कंसेप्ट को समझिएगा। देखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए। अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, समझिए, तब उसका डाटा लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। लेस देन इसलिए होगा क्योंकि उसके पास केवल 57,600 रुपया है, और उसी में उसको सामान खरीदना है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लेस देन होगा। अच्छा, अब आइटम रखने का जगह कितना है, केवल 20 आइटम। कितना आइटम, केवल 20 आइटम। ध्यान रखिए, कितना आइटम, केवल 20 आइटम। तो x प्लस y जो होगा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 होगा।
क्योंकि 20 से अधिक स्थान उसके पास नहीं है। वो आइटम जो लेगा वो 20 आइटम ही लेगा, चाहे 10 पंखा ले, चाहे 10 मशीन ले, 12 पंखा ले, 8 मशीन ले, 15 पंखा ले, 5 मशीन ले, इसी तरह से वो ले सकता है। मतलब 20 से अधिक आइटम उसके पास स्पेस नहीं है कि वो रख सके। तो ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या था, चलिए नाउ यहाँ लिखेंगे। नाउ पहला इक्वेशन ही ना 3600x प्लस 2400y, ठीक है, बराबर कितना है 57,600। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे। हमको लग रहा है जहां तक कि 1200 कॉमन हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा 3x, 12 दूना 24, 2y, इधर हो जाएगा 57,600। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल। अब 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 चौके 48, ठीक है। तो बचेगा कितना, यहाँ पे 9 तो बढ़िया ठीक 96। तो यहाँ पे आ गया आपका, थोड़ा सा ध्यान से, 3x प्लस 2y इक्वल टू 48, 3x प्लस 2y इक्वल टू 48। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिएगा, इसको बट्टा मिलाइए। तो 3x बाय 48 प्लस 2y बाय 48 इक्वल टू 1, 16 3 48, 24 दूना 48। यहाँ पे क्या होगा आपका x बाय 16 प्लस y बाय 24 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन और आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 20, वो भी लिख दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 20, इसको ही बट्टा मिलाइए। तो x बाय 20 प्लस वाई बाय 20 इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इजी कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए इधर हो गया x, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इधर लिखता हूं y, ये हो गया ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंस लेंगे वो 4 का लेंगे, क्योंकि सब क्या है 4 के डिफरेंट में। चलिए ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4, 8, 12, 16, 20 और ये हो गया 24। फिर ऊपर भी लीजिए 4, 8, 12, 16, 20 और ये 24, ठीक है, 12, 16, 20 और ये 24। चलिए पहला इक्वेशन क्या है, x पे 16, y पे कितना 24, 16 और ये 24 को मिला देते हैं हम लोग, लाइन से मिला दिए। अब बताइए ये अंदर होगा कि बाहर होगा। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन में, x का मान 0, y का मान 0, यहाँ पे y होगा 0। पुट करेंगे तो 0 छोटा है 57,600, सही बोला है गलत बोला, बोलेगा तो सही बोला है। तो गांव के अंदर, इसको करेंगे गांव के अंदर। एकदम कंसेप्ट ध्यान रखिए, लेक्चर 1 में मैंने बताया था कौन अंदर कौन बाहर होता है। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, पहले उसे देख के समझ लें, बहुत मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा, इजी में समझिएगा आप लोग। जो भी आपने पढ़ा है उससे इजी कंसेप्ट मैंने बताया, बहुत इजी कंसेप्ट, एक बार में देखिएगा तो समझ में आएगा उसका। चलिए एक्स पे कितना 20, वाई पे भी कितना 20, चलिए 20 20 को मिलाइए, ये 20 और ये 20, चलिए 20 20 को मैंने मिला दिया। अच्छा ये भी देखिए गांव के अंदर ही होगा, है ना, इसको भी गांव के अंदर। अब हमको क्या लेना है, फिजिबल रीजन। क्या लेना है, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन हम जहां तक देख पा रहे हैं कि देखिए मैंने क्या बताया था, जो कॉमन होता है, तो कॉमन तो आपका यही बनाना है बीच वाला। तो ये मेरा क्या हो गया आपका फिजिबल रीजन। क्या हो गया ये फिजिबल रीजन। यानी यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी। ये हो गया आपका फिजिबल रीजन। ये तो 0 0 हो गया, इसको तो हटा दीजिए। ये हो गया 20 सॉरी 0,20, y एक्सिस पे x का मान 0 होगा और ये x एक्सिस पे तो 0 16,0 16,0। अब बचा क्या पॉइंट बी ना, तो पॉइंट बी के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 है ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ, लिख दूंगा 4 पॉइंट है ना बी पॉइंट के लिए। तो बी पॉइंट के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया 3x प्लस 2y इक्वल टू 48, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है, माइनस 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 इससे कैंसिल होगा तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा सॉरी माइनस एक्स प्लस एक्स होगा इक्वल टू 8। तो y का मान निकलेगा तो 12। तो ये जो वैल्यू आया b का, x का मान 8 हो गया, ठीक है, और ये जो आपका y था y कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो 8 और 12। पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ तक पूरा डाटा लिखते हुए क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा और लिखते हुए पहले आप लोग ग्राफ बनाते हुए यहाँ तक जल्दी से आ जाइए। चलिए तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे पहले लिख दीजिए जो लैंग्वेज लिखते हैं हेयर, है ना, O A B C
इज अ विजुअल रीजन, जो कि मैं पहले ही बताया था, विजुअल रीजन है ना, whose corner points are O 0,0, A 0,20, B 8,12 एंड C 16,0। हो गया। अब हम लोग इसके लिए डाटा लिखेंगे, इसको डाटा में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए डाटा में लिख लेते हैं। इससे मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, इधर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स जीरो वाला लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि जीरो का वैल्यू तो जीरो ही होगा और जीरो हमको निकालना नहीं है ना। तो पंखा पे था 220 एक्स ना, 180 वाई। चलिए अब सॉल्व करते हैं फटाफट। पहला पॉइंट क्या है, ए 0,20, तो 220 गुना 0 है ना, अब प्लस 180 गुने में 20, तो 18 दूनी 3600, ठीक है। और दूसरा क्या है, बी 8,12, तो 220 गुने में 8 प्लस 180 गुने में 12। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 दूना 16 1760 प्लस कीजिए इसको। तो 12, 18 दूना 36 के 6, हाथ में 3, 18 3 21 पर 1 0, जोड़ दीजिए दोनों को। 0 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 7 1 8 1 9 2 7 1 8 9 2 1 3, 3920। एक पॉइंट और है, सी कितना है, 16,0, तो 220 गुने में 16 प्लस 180 गुने में 0। चलिए गुना करेंगे फिर यहाँ पे। 16 दूना 32 के 2, हाथ में 3, 16 दूना 32 से 32 3 हो जाएगा 35 पर 1 0, तो 0 हो जाएगा 3520। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम देख रहे हैं वो कितना है, 3920। तो 3920 प्रॉफिट उसको कब होगा, जब वो 8 गो पंखा खरीदेगा और 12 गो मशीन खरीदेगा। यहाँ पे लिख देंगे, सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 3920। मैक्सिमम प्रॉफिट is rupees 3,920 and number of fan equal to 8 and number of machine equal to 12। ये आपको आंसर हो गया, ठीक है ना। तो पूरा डाटा मतलब सब कुछ करने के बाद आपको अंत में इस आंसर को लिख देना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इसी प्रकार से बनता है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन में भी आप लोग को और बताता हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा ना कि ये जो है एनसीईआरटी किताब 12.2, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है सेम इसी प्रकार का, सेम जो भी मैंने बताया था ना उसी प्रकार का। उसमें क्या है कि बोला 2 टाइप का कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप मॉडल और एक क्या है पोर्टेबल मॉडल। एक का दाम इतना कॉस्ट है 25,000, एक कितना 40,000। सेम ऐसे ही बनेगा, उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो फिर इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, उसमें मैंने क्वेश्चन लिख लिया है पहले, उसको मैं पढ़ देता हूँ, सुना देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। मतलब कि एक तरह का जो केक बनाया जाता है ना, उसमें 200 ग्राम आटा लिया जाता है और 25 ग्राम किया जाता है फैट, मतलब वसा यानी कि घी लिया जाता है, वसा। एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। मतलब एक दूसरी तरह का केक बनाया जाता है जिसमें क्या है, आपका 100 ग्राम लिया जाता है आटा और 50 ग्राम लिया जाता है फैट यानी वसा। तो बोला फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes। तो बोला है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बताइए, मतलब अधिकतम केक 1 kg आटा से और 5 kg आटा से और 1 kg घी से अधिक कितना केक बनाया जा सकता है। इस तरह का जो ऊपर था ना, उस तरह का अधिक से अधिक कितना केक बनाया जा सकता है। जबकि बोल दिया है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना उसमें शॉर्टेज नहीं होता। ऐसा नहीं कि हाँ केक को मसाला को मिलाया, सब कुछ मिलाया, मिक्स किया, शॉर्टेज कुछ हो गया, ऐसा कुछ शॉर्टेज नहीं होता है। पकने के बाद शॉर्टेज नहीं होता है। ये आपको बोल दिया कि मान के चलिए ऐसा कि किसी प्रकार का शॉर्टेज इंग्रेडिएंट्स जो है ना, मतलब उसमें जो डाला गया है मटेरियल, उसमें शॉर्टेज नहीं होता। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है
कि दो तरह का केक बनाया जाता है। एक में जो है पहला केक है ना, उसमें जो है 200 ग्राम आटा लिया जाता है और 25 ग्राम क्या लिया जाता है, फैट यानी कि वसा लिया जाता है। और दूसरी तरह का जो केक बनाया जाता है उसमें 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम घी लिया जाता है, मतलब फैट लिया जाता है, वसा लिया जाता है। तो बोला 5 केजी आटा आपको मैं देता हूँ और 1 केजी घी देता हूँ, तो आप इससे अधिकतम कितने केक बना सकते हो, है ना। जबकि हम मान लीजिए कि केक बनाने में किसी प्रकार का जो मटेरियल है वो शॉर्टेज नहीं होता है, किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है। तो आप लोग खुद सोचो कि जो पहला तरह का केक जो होगा उसमें 100 ग्राम आटा है, 200 ग्राम आटा है और 25 ग्राम घी है। 25 ग्राम, 200 ग्राम आटा में 25 ग्राम घी देंगे, केक बनेगा बेकार, मजा नहीं आया खाने में। और दूसरा टाइप का जो केक है उसमें क्या है, 100 ग्राम फ्लावर मतलब 100 ग्राम आटा, उसमें केक घी कितना दे रहा है, 50 ग्राम, ये केक अच्छा होगा। यानी कि जो अच्छा वाला केक है उसमें 100 ग्राम आटा है, 50 ग्राम घी है, और जो खराब केक है उसमें 200 ग्राम आटा है, 25 ग्राम घी है। तो पहला टाइप का केक तो बिल्कुल खराब लगेगा खाने में, अच्छा लगेगा नहीं, मजा आएगा नहीं, और दूसरा तरह का खाओगे तो खूब मजा आएगा। तो केक आपको ऐसा बनाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाना है, अधिक से अधिक कितना केक बनेगा, जबकि मटेरियल क्या क्या है, तो आटा है और घी है, क्या है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे तो एक कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं लिख देता हूं, कौन 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 कौन, फिर क्या क्या, फिर कितना 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 कितना। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा दे कि एक टाइप का दे चाहे किसी टाइप का दे, कौन कौन, क्या क्या और कितना कितना, ठीक है। चलिए इसको दिमाग में ढुका लिए, अब इसी पे हम लोग बात करते हैं। चलिए पहले तो मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ केक फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड बी एक्स एंड वाई। मान लिया मैंने कि फर्स्ट काइंड और सेकेंड क्या है, काइंड मतलब पहले प्रकार का केक और सेकेंड प्रकार का जो केक है ना, उस संख्या क्या है, एक्स और वाई है, हो गया। आप यहाँ पे मान लेंगे मैक्सिमम बोला, फिर देखिए यहाँ पे बोल लिया फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, है ना। यहाँ पे फिर क्या निकालेंगे लोग, मैक्सिमाइज, क्या निकालेंगे, मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई, क्या होगा, x प्लस वाई। चलिए फिर आते हैं सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेशन, सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अब इसको बनाने के लिए जो मैंने सेंटेंस लिखा था, कौन कौन क्या क्या कितना कितना, है ना। तो कौन कौन में बात आती है, कौन कौन, तो बोलेगा सर कौन कौन में क्या है, जल्दी बोल दीजिए, कौन कौन में क्या है, तो बोलेगा सर केक एक है और केक दो है, यानी कि केक फर्स्ट है और केक सेकेंड है, यही ना। एक केक फर्स्ट है और एक केक क्या है, सेकेंड है। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ, इधर ही है, केक फर्स्ट है और केक क्या है, सेकेंड है। ये हुआ कौन कौन। तो बोलेगा सर कौन कौन में लिख दीजिए आप, केक फर्स्ट और केक सेकेंड, दो तरह का केक हम लोग बना रहे हैं, हो गया। अब केक फर्स्ट और केक सेकेंड तो हो गया, कौन कौन क्या क्या उसे मिलाते हैं, तो बोलेगा सर एक में फ्लावर मिलाते हैं, एक में मतलब फ्लावर मिला रहे हैं और हम लोग फैट मिला रहे हैं, मतलब आटा मिला रहे हैं और वसा यानी कि घी मिला रहे हैं, फैट मिला रहे हैं, ठीक है। फ्लावर और क्या मिला रहे हैं, फैट मिला रहे हैं। और फ्लावर जो है केक फर्स्ट में कितना फ्लावर हम लोग दे रहे हैं, जल्दी देख लीजिए, तो बोले सर 200 ग्राम फ्लावर दे रहे हैं केक फर्स्ट में, तो 200 ग्राम, ठीक है। और फैट कितना दे रहा है, तो फैट दे रहा है 25 ग्राम, ठीक है। और केक सेकेंड जो बन रहा है उसमें कितना दे रहे हैं हम लोग फ्लावर, तो 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। और फैट कितना उसमें मिला रहा है, तो 50 ग्राम। ये कोई दिक्कत नहीं, इतना स्पष्ट है ना। अब देखिए टोटल कितना फ्लावर है, तो 55 केजी ना, तो 5 केजी में कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम टोटल फ्लावर। और मेरा फैट कितना है, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम टोटल हो गया मेरा फैट। ग्राम में इसलिए मैंने कन्वर्ट किया कि सब किसमें, ग्राम में, तो इसको मैंने किसमें लिख दिया, ग्राम में लिख दिया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा इसको डाटा में लिखेंगे। चलिए अगर डाटा में इसको हम लिखते हैं, देखिए तो 200 ग्राम और 100 ग्राम, यानी कि फर्स्ट काइंड ऑफ केक में 100 ग्राम क्या मिलाते हैं, आटा, तो 200x होगा, 200x, क्योंकि फर्स्ट काइंड का संख्या कितना था, x था, उसमें आटा कितना है 100 ग्राम, तो 100x होगा। अब प्लस से फिर सेकेंड काइंड में कितना है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम आटा है, तो सेकेंड काइंड में हो जाएगा 100y,
ठीक है, कि सेकेंड कैंडिडेट की संख्या कितना है, y है, और टोटल कितना है 5000 ग्राम, यानी 5000 ग्राम से ना ज्यादा होगा ना कम, मतलब कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 5000, हो गया। फिर हेड कितना है 25 ग्राम फर्स्ट कैंड में, तो 25x प्लस 50y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1000, हो गया। फिर s ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डाटा लिखा गया पूरा। अभी मैंने क्या किया है, केवल डाटा लिखा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सिंस पहला क्या है 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000 लेके चलिए। कॉमन हो रहा है, हमको लगता है 100 कॉमन लीजिए, तो 2x प्लस y इक्वल टू 5000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ क्या होगा 2x प्लस y इक्वल टू 50। इसको फर्स्ट कीजिए, इसको बट्टा में भी ले आइए, तो 2x बाय 50 प्लस y बाय 50 इक्वल टू 1, 25 दूना 50, तो x बाय 25 प्लस y बाय 50 इक्वल टू 1। फिर सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है 25x प्लस 50y इक्वल टू 1000। फिर कॉमन हो रहा है 25 ना, 25 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1000, ठीक है। फिर 25 चौका ये 100, 40 बार में कटेगा, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन कीजिए इसको सेकेंड, फिर इसको बट्टा मिलाइए, तो x बाई 40 प्लस 2y बाई 40 इक्वल टू 1, 20 दूना 40। यहाँ पे क्या होगा x बाई 40 प्लस y बाई 20 इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इस सेंटेंस को ध्यान रखना है। इस तरह का जितना प्रश्न आएगा सब इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। कौन कौन क्या क्या कितना कितना, कौन कौन में केक फर्स्ट, कौन से केक सेकेंड हो गया, क्या क्या था, तो फ्लावर था और फैट था, आटा था और वसा था। 200 ग्राम आटा केक फर्स्ट में, 100 ग्राम आटा केक सेकेंड में, और दोनों को जोड़े घटाएंगे तो 5000 होगा। फैट में 25 ग्राम फर्स्ट टाइप ऑफ केक में, और सेकेंड टाइप वाला में 50 ग्राम, दोनों में तो 1000 ग्राम। फिर मैंने डाटा से इसको सॉल्व कर लिया। इक्वेशन बनाने के बाद इसे आप ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ बनाने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले आप लोग यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग डाटा को तो लिख लिया, अब इसका ग्राफ खींचते हैं, थोड़ा देखेंगे आप लोग ध्यान से। ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इधर x इधर हो जाएगा y, 10 20 30 40 50 60, 10 20 10 के रेशियो मिलेंगे हम लोग डिफरेंट में, ऐसे ठीक है, क्योंकि 10 का रेशियो सब है। 30 40 50 और ये 60। फिर ऊपर लेते हैं 10 का, 10 20 30 40 50, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन देखिए, x पे कितना है 25, y पे कितना है 50, तो 25 जो होगा 20 और 30 के ठीक बीच में होगा, आज 50 जो होगा 50 तो स्पष्ट यहाँ पे है, इससे इसको आप मिला दीजिए, मिला दिए है ना। अब देखिए अंदर की बात, तो बोले अंदर, तो अंदर आ जाइए, ये आ गया मैंने अंदर, क्योंकि अंदर ही होगा, लेस देन इक्वल टू था। अच्छा फिर दूसरा इक्वेशन में क्या है, x पे 40 y पे 20, तो x पे ये 40 y पे कितना है 20 है, 40 और ये हो गया 20। अब चलिए इसको भी नीचे कीजिए, है ना। अब बात जैसे फिजिबल रीजन कौन होगा, तो फिजिबल रीजन आपका स्पष्ट है, यही होगा, कॉमन यही हो रहा, ठीक है। ऑरिजिन 0,0, ये हो गया a, ये हो गया आपका b, और ये हो गया आपका c। ए का जो है वो कितना है आपका 0,20 y एक्सिस पे, और c का हो जाएगा आपका 25,0। अब निकालना किसका है b का, है ना। तो b का निकालने के लिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। लिख देंगे 4.b। अगर b के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ कितना आएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 50। इसको तो उतना ही रखना है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। चलिए माइनस 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 इससे कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए 4x प्लस 2y 50 नहीं सुना, है ना। तो गुना भाग में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक से लिखा जाए कुछ गलत, तो यहाँ हो जाएगा 60, 20 दिया 60, x का मान कितना आ गया 20, और y का मान निकालेंगे तो 20 गुना 40, y का मान आ जाएगा 10, यानी ये आपका हो गया 20,10। यहाँ तक तो हो चुका है। अब फिर वही बात, विजुअलाइजेशन तैयार हो चुका है। विजुअलाइजेशन के पास मैंने कॉर्नर पॉइंट भी निकाल लिया, अब बस वही लिख लीजिएगा यहाँ पे OABC इज अ विजुअलाइजेशन
which is bonded whose corner points are a 0,20, b 20,10 and c 25,0 हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग डाटा को एक टेबल में बना के लिखेंगे इसको आप लोग। चलिए डाटा मैं बना लेता हूं अभी। इजी है, देखिए एक ही कंसेप्ट से सारा बात हो रहा है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। इधर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स जेड इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई। चलिए पहला पॉइंट क्या है, a 0,20, तो 0 प्लस 20 यानी कि 20 ही रहेगा। और b क्या है आपका 20,10, तो 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30। और c कितना है आपका 25,0, तो 25 प्लस 0 क्या हो जाएगा 25। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ के कितना है 30 आया, तो लिखेंगे सो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक इक्वल टू 30 एट दी पॉइंट्स 20,10, यानी फर्स्ट कैंड का जो केक रहेगा मतलब पहले वाला केक वो 20 को बनेगा और सेकेंड कैंड वाला कितना बनेगा 10 को बनेगा। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पे जल्दी सही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाया है ना, इसी प्रकार आगे बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को 2 टाइप का बताया, एक मतलब कि नंबर सॉरी रुपया पैसा वाला, और एक मैंने बताया कौन कौन क्या क्या कितना कितना, है ना। इस कौन कौन क्या क्या कितना कितना कल कुल मिला के आपका 5-6 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आप लोग को बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से बनेगा। ठीक है ना, और 4 बस इतना बना लीजिए, इनफ है ना। 5-6 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, इसमें 5-6 क्वेश्चन और बच रहा है उसको आप लोग बना लीजिए। ठीक है, और आगे जो वीडियो बनेगा है ना वो आपका एलपीपी पे अब नहीं बनेगा, वो अगला टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। एलपीपी आपका बस इतना ही है, 2 तरह का क्वेश्चन मैंने बताया, एक लैंग्वेज वाला भी समझा दिया, ऐसे पहले मैंने इक्वेशन वाला बताया था। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो इसी 2 टाइप में से एक आता है, लेकिन आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा इक्वेशन वाला पे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 99% चांस आपका रहेगा जो क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड एग्जामिनेशन में वो किस तरह का आएगा, इक्वेशन वाला आएगा, है ना। इक्वेशन आपको दिया रहेगा और उसमें आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को एलपीपी काफी अच्छा तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।